वेलकम नाजरीन, जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं और पंजाबी में शुरू करते हैं। जी मेजर साहब। खोखर साहब, इस तो पहले अगे चलिए मैं एक बड़ा दिलचस्प वाक़या दसना चाहता कि मैं पिंड दादन खाने एक बड़ा वड्डा मुशायरा कराया जो मैं सदर सा, तो दीगर शुरा तो इलावा जनाब मरहूम दाइम इकबाल दाइम साहब जिन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखा और मंडी बोल दीन तो उन्होंने तलक सी, बहुत अच्छे शायर है, वो भी तशरीफ लाए। तो मैं उत्थे एक पंजाबी दी एक नज़म पढ़ी सी अपनी लिखी सी, तो मेरा दिल है मैं वो भी सुना ही देवां इजाजत होवे कि असी तेरी नगरी दे विच शेर सुनावन आया ते सुते होया साज़ां नूं हुण फेर जगावन आया, ते जिस नगरी ने दिल साडे विच इश्क दे भांबड़ बाले सन उस नगरी दे कणियां नूं असी जोली च पावन आए हाँ, ते जिस लई रांझे कन पड़वा के कन विच मुंदरां पाईयां सन उस लई असी मास ला के तन जलावन आए हाँ। लोकी पागल तस्बीहां दे नाल यार नूं करदे राजी, असी शराबी कासा फड़ के यार मनावन आए हाँ। फैज़ रातां जुल्म दियां हर पासे घुप अंधेरे नहीं, असी इत्थे जुगनू बन के राह दिखावन आए हाँ। मैन तो लगदा जनाब भी इलैक्शन की कंपेन इस सारी नज़म में मैं नज़र भी आती है भी नाल तुसी अपनी कंपेन इलैक्शन की भी शुरू की है। मेजर साहब मैंने दसो कि तुसी जिस वक्त इलैक्शन पहला लड़े तुसी पीपल्स पार्टी का स्टेज ते वेख्या, पहले 5 मिनट तुहाडा टैंपरामेंट जिहड़ा वो नॉर्मल, फिर यकदम तुहाडा जिहड़ा टैंपरेचर जिहड़ा ना वो रैड इंट्री भी क्रॉस कर जाता है, वो क्या वजह है? खोखर साहब, बस ये एक अल्लाह ताला की तरफों इंसान नूं खुदादाद सलाहियत होंदियां। मैं इस काबिल तो नहीं हाँ, लेकिन जिहड़ी मैं गल करदा कोशिश यही करदा कि बई दिलों गल करां। कोई डर नहीं लगता भाई कोई परचे शर्चे हो जा सन या वो जो मौसम आए उस वक्त दे कि जेड़ा भी अपना जरूरत ना या दलेरी ना गल करता ही उदा तो परचा भी होंदा ही तो खर्चा भी होंदा ही। खोखर साहब, मेरे तो परचे होए इलैक्शन के दौरान, और ये नून वाले को पुछो ये इंज खुड्डा च बड़े वाए बाहर ही ना निकलते, स्टेज उत्ते आना तो दरकिनार। और जिस तरीके नाल मैं डिक्टेटरशिप का और मुशर्रफ का मुकाबला किया और स्टेज ते, और वो लोग जेड़े कि बाहर गल ना करन देंदे, और ये अज नून वाले बड़े बने चैंपियन, लेकिन वो डर और खौफ इन्हां दा ख़त्म किया। इन्हन ये तो बाहर निकलते ना वोट मंगण भी, फिर वह क्या होया कि मैं तो इलैक्शन हार गया लेकिन ये जित गए, और उस तो बाद जो 5 साल इन्हें तबाही मचाई और जो 5 साल फिर जरदारी ने तबाही मचाई, मैं तो समझदा पाया शायद मैं कोई गुनाह कर दिता सी मुशर्रफ की मुखालफत करके, क्योंकि मुशर्रफ अगर मैं वेखा तो ये इन्हां 2 हुकूमतों तो बहुत अच्छी हुकूमत कर गया। ही वाज ए डिक्टेटर, देयर इज़ नो डाउट, बट डेमोक्रेसी की जिहड़ी ये तारीफ करते हैं, क्या पूरा टब्बर तुसी ला दिता, भरा भी लग गया, भतीजा भी लग गया, बेटी भी लग गई है, दमाद भी लग गया, ये केड़ी जमहूरीयत है? जमहूरीयत एक बंदा जिहड़ा फील्ड विच है उहदा ही काम है, खानदान का काम नहीं है। लेकिन इन्होंने खानदानी सियासत बना दी जिहड़ा मैं 10 साल वेखदा रहा। और ये लोग हुण कहंदे ने बई उस वक्त तुसी जनाब डिक्टेटरशिप के खिलाफ बड़े लड़े हो, और इस वक्त तुसी ये जमहूरीयत नहीं है। जमहूरीयत ये होंदी है कि बई तुसी तलवियां भी अपना हक दो। ये जितना अरसा इन्हें 5-5 साल हुकूमतां कीतियां कि जनाब क्या नवाज शरीफ साहब किसी दे नाल सलाम लैके? मेजर साहब मैंने दसो कि तुहाडे हल्के की पसमानदगी की असल वजह की है? असल वजह मेरा ख्याल है कि बई एक तो लोगों च अवेयरनैस नहीं, साडा अपना कसूर है, असी इतना कुछ पढ़ लिख के भी अपने हकूक मंगना नहीं जानते। और दूसरा ये है कि बई वो खानदान, असी खानदान नूं बड़ा वेखदे हां कि जी जेड़ा ये आ गया ये किहड़े खानदान दा, और एक खानदान ने साडे उत्ते हुकूमत की, और हुण मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं इमरान खान का शहदाई हाँ, मैं इमरान खान का एक सिपाही हाँ, और इमरान खान ने जितनी जुरत और जवामर्दी नाल इस वक्त ये पूरी दुनिया का मुकाबला, सिर्फ वो इन्हां पाकिस्तानियां ये सियासतदानां का मुकाबला नहीं कर रहा, वो आलमी ताकतां का मुकाबला कर रहा जिहड़ियां सानूं खास जाविये नाल चलाना चाहदियां, जिहड़े पाकिस्तान नूं चाहदे कि इसी तरीके नाल कासा लेस रहन। लेकिन साडे
ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਦਾ वक्त गुजर गया, क्या समझते हो कि 2.5 साल च उन्होंने कोई डिलीवर किया आवाम वास्ते? महंगाई है, लोग बेरोज़गार पे फिरते हैं, और क्या ये कदों जाके तुसें सारे मामलात जोड़ा वो दुरुस्त कर दें कि लोगों मतलब जोड़ा तुसी मेरिट पे विखाते हो, या मैं समझदा कि गरीब आदमी मज़ीद गुरबत च चला गया, क्या आने वाले 2.5 साल च तुसी कवर कर सो? खोखर साहब, कौमां इस तरह नहीं बनदियां बई जनाब तुसी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ख्वाब वेख्या सुबह जागे हो तो ख्वाब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ तबाह होने वास्ते सानू 70 साल लगे इस लैवल ते जिस तक पहुँचे हो इस वक्त 70 साल में तुसी इतना तय तो सरा यानी ज़मीन दे तलवे तय तक पहुँचे हो। हुण के समझदे हो भाई एक रात में कोई इमरान खान को अलादीन दा चिराग है फूक मारसी सारे बाहर निकल आसन? ये जिहड़ी इकनॉमिक डिवेलपमेंट है, माशी तरक्की जिहड़ी है एक ग्रैजुअल प्रोसैस है। मतलब मैं अपने वालदैन नूं देखदा या मैं अपने दादा नूं देखदा, मेरे दादा जिहड़ा है वो फौज एक सिपाही है, ठीक है, मेरे तो हुण छोटा भाई वो सर्विंग ब्रिगेडियर है और नाल ही वो PhD भी करके आया। मेरे वालिद साहब अंगूठा लैंदे आए। अलहमदुलिल्लाह मेरे बच्चे इस वक्त डॉक्टर हैं, 3 बच्चे मेरे अमेरिका ही डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने पढ़े हैं। एक भाई मेरा PhD करके आ गया। मैं आप MSc की थी और उस तो बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन कंप्यूटर साइंसिस की थी, और मेरा एक्सपीरियंस है मतलब अमेरिका तक मैनू ये मनिया गया कि भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, और मैंने स्पैशल रिक्वेस्ट बुलाया गया और ਜਿਹੜਾ मैं जाके उत्थे मतलब अपनी मेहनत मजदूरी की थी और अपने ख़ानदान की और अपने बच्चों की कफालत की थी। लिहाजा इमरान खान अपनी हत्तुल मकदूर कोशिश कर रहा, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ नैशनल नहीं है, इंटरनेशनल इस वक्त वड्डी ताकतां तुहानू उसी तरह रखना चाहदियां जिस तरीके 70 साल उन्होंने तुहानू रखा। उन्होंने चुंगल चो निकलना, क्योंकि देखो ये वड्डी ताकतां 2 तरीके नाल काम कर रही हैं। एक तो आप तरक्की करते जा रहे हैं, दूसरा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਲਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ सबजैक्ट कंप्लीट कर लै सो जेह्ड़े इमरान खान अपनी लाइफ च अपनी स्पीचस च और अपने जेह्ड़ा लोकां एक होप लोकां दे दिल च आई कि एक उम्मीद दी किरण है इमरान खान, क्या वो 2.5 साल च तुसीं कर सो? खोखर साहब, जिस तरीके नाल मुखालफीन प्रोपेगेंडा करते हैं इस तरह नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि ऑल इज़ ग्रीन के हर चीज़ सही चल रही है, ठीक है। इमरान खान कोल जिहड़ियां टीमां आईयां जो कुछ असीं एक्सपैक्ट कर रहे सां वो टीमां उस तरह डिलीवर नहीं कर सकियां, और मेरा ख्याल है जो कुछ मैं सोचदा सां कि इन्हां कोल बहुत ही प्रोफैशनल लोग हैं वो मैनूं नज़र नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जिहड़ा उन्होंने डायरैक्शन जिहड़ी है ना तसीह कर दी है, यानी कौम की जिहड़ी रहनुमाई करके उहदा काबा दुरुस्त सिमत कर दे। मतलब ये होया कि ना तजर्बाकार दी फौज जिहड़ी है वो इर्द गिर्द है और जिहड़े कंपीटेंट लोग हैं उन्होंने वो मौके नहीं दिते जा रहे, ये मकसद है। मेरा ख्याल है मैं हुण ये तो नहीं कह सकता, लेकिन लाजमी गल है इमरान खान अपनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं और जितों भी उन्होंने अच्छा बंदा मिलता वो उठा कर ले आउंदे ने, और जिथे भी उन्होंने कैपेबल बंदा यानी जिस दी ए ज़हनी और एजुकेशन इस्तात है उसनों लैके आते हैं। लेकिन भाई ये छाण बूरे ही है ना दाएं बाएं, पहले एक पार्टी सी फिर दूजी च आ के मामा इधर चाचा इधर हुण एक इस दे नाल मैं इलैक्शन तो पहले मैंने मौका मिला, मैं इमरान खान साहब के सामने मैनू गल बात करने का मौका मिले तो मैं उन्होंने यही तजवीज़ दी सी कि भाई तुसी इलैक्टेबल नू पहले तो मतलब वो इतनी जिद कर रहा है भाई नहीं मैं इन चोरों को नहीं लूँगा, मैं इन डाकुओं को नहीं लूँगा, मैं साफ शफाफ। वो भाई साफ शफाफ कित्थों ले सो, इन्हां नाल ही गुजारा करना नहीं। तो मैं ये तजवीज़ उन्होंने अगर पेश की सी बनी गाला कि जनाब ये जिहड़े इलैक्टेबल हैं
उस वक्त ये जेडे साढ़े MNA साहब हैं या दूसरे लोग, ये पार्टी भी नहीं आया है और इलैक्शन करीब आए कि मैं क्या जनाब इन्हों तुसी ले आओ और अपना अगर तुसी तुहाडा जेड़ा मंशूर है उन्होंने तुसी इंप्लीमेंट करना, तो लेकिन तुसी अगर जितोगे नहीं तो उसमें किस तरीके नाल इंप्लीमेंट कर सकते हो। अपने एस्टैबलिशमेंट दे नाल तलकाट ठीक करो और उन्होंने यकीन दिलाओ कि भाई वो हर तरक्की और अच्छी और पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते तुसी उन्हां दा साथ दोगे, वो तुहाडा साथ देणगे। और दूसरा इलैक्टेबल नूं लिओ। हुण इलैक्टेबल वो ही है जी जेड़े तुहाडे सामने भाई कभी खब्बा तो कभी सज्जा है। ये जेड़ा जमहूरी प्रोसैस है ना, अनफॉर्चुनेटली साडे मुल्क विच वो मॉडल असीं जेड़ा वेखदे वो चल नहीं सकता। साडे मुल्क में थोड़ा बहुत इस जमहूरीयत नूं अमेंड करना पएगा और इस तरीके नाल लियाएगा कि भाई ये जेड़ा खानदानी तरीकाकार चल रहा कि इस वक्त तुसी अगर खानदानां दी गल करो अपने हल्के च, तो मैं हुण कोई इस तरह की गल ना करना चाहता कि सुबह एक बड़ा जनाब वाली कोई रौला पै जाए, मेजर फैज़ ने यह गल कह दी है। ये ना ही खानदानां दे लैंदे न, वो यार असीं भी तो आदम दी औलाद है ना। उत्थे जेड़े लोग रहिंदे न 8 लाख या 10 लाख, चलो साढ़े वालदैन अनपढ़ है। मेजर साहब साड़ी एक मजबूरी है, अगर तुसी तावन कर सो तो मैं बड़ा मतलब ममनून होसां थोड़ी। नाजरीन दरम्यान में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक साड़ी मजबूरी है कि इस च चल सन इश्तिहार, उस च सन सन पैसे, फिर जिला वो असी जेड़े साढ़े दोस्त नाल जी टीम काम पे करती है असी खुशहाली वाले पास चलता था। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर सुबह जो रोशन होती है हमारे अज़्म को तवाना करती है कि नन्ही कलियां जो आज मुस्कुराती हैं कल सबके लिए राहत का सामा होंगी। इन कलियों में आबियारी रोशन कदरों की, नवीद है उनके रोशन कल की। दारे अरकम स्कूल्स, रोशन कदरें, रोशन कल। आगे बढ़ने की लगन के साथ ताकि इन्हें मिले जिम्मेदारी और वादों की पासदारी का एहसास। हम इन्हें सिखाते हैं एहतराम इंसानियत का और बनाते हैं इन्हें एक जिम्मेदार और बाशऊर शहरी। इसलिए हमारा कहना है अच्छे स्कूल का इंतखाब पूरा करे आपके ख्वाब। दारे अरकम स्कूल्स।